उसके कलेजे को कई टुकड़ा किया जाए, उसके लीवर को कई टुकड़ा किया जाए, उसको 12-15 जगह फ्रैक्चर किया जाए, इतनी बुरी तरीके से उसको मार के और सेप्टिक टैंक में डाला जाए। सरल शब्दों में अगर मैं पूछूं तो क्या सच्चाई कहने के लिए इतनी बड़ी सजा? काफी दिन से कोशिश कर रहा था कि इस विषय पर वीडियो बनाऊं, लेकिन थोड़ा तबीयत ठीक न होने के कारण और कुछ ऑथेंटिक सबूत न मिलने के कारण मैं नहीं बना रहा था। लेकिन जब सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तब मैं वीडियो बना रहा हूं। कुछ साथियों को लगेगा कि जब सारी बातें क्लियर हो ही गई है तब मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं। तो कारण ये नहीं है दोस्तों कि सारी बातें क्लियर हो गई। कारण ये है कि आखिर ये घटना घटी क्यों, और क्या इस घटना के बाद अब घटनाएं इस प्रकार की नहीं घटेंगी। मुख्य रूप से आज का चर्चा मैं इसी पर करूंगा। नमस्कार, मैं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं द विशेष समाचार डिजिटल, अब बनारसी अंदाज में। 1 जनवरी 2025 जब पूरी दुनिया खुशी में मदहोश थी, नए साल का पर्व मना रही थी, कुछ लोग नया साल मना रहे थे, कुछ लोग शौर्य दिवस मना रहे थे, अलग अलग लोग अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे 1 जनवरी 2025 को। इसी दिन, इसी रात में छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक घटना घटती है। एक पत्रकार साथी जिनका नाम मुकेश चंद्राकर बताया जाता है और उनकी हत्या होती है। उनकी हत्या की जाती है, हत्या करके उनको सेप्टिक टैंक में डाल दिया जाता है ताकि सबूत न मिले और बात को दबाया जा सके। अच्छा रहा कि लोकेशन मिल गया, खोजबीन जारी हुई, पुलिस कार्रवाई हुई, परिवार के लोगों ने मदद किया, सारी कार्रवाई हुई और अंततः उनकी जो डेड बॉडी है वो मिल गई। और शुक्रिया इस बात के लिए भी छत्तीसगढ़ पुलिस को और हैदराबाद पुलिस को कि उनकी अथक मेहनत और संघर्ष के माध्यम से उस अपराधी सुरेश चंद्राकर को पकड़ा भी गया और वो इस समय पुलिस के हिरासत में है। लेकिन क्या बात यही खत्म हो जाती है? क्या कोई भी पत्रकार अगर पत्रकारिता करता है, किसी भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को उजागर करता है और उसे देश के सामने लाता है, तो क्या उसको ये सजा मिलनी चाहिए? सरल शब्दों में अगर मैं पूछूं तो क्या सच्चाई कहने के लिए इतनी बड़ी सजा कि उसे मारा पीटा जाए, फिर उसे उसके कलेजे को कई टुकड़ा किया जाए, उसके लीवर को कई टुकड़ा किया जाए, उसको 12-15 जगह फ्रैक्चर किया जाए, इतनी बुरी तरीके से उसको मार के और सेप्टिक टैंक में डाला जाए। सेप्टिक टैंक जो लोग नहीं जानते, मैं उनको सरल शब्दों में बता दूं, जो आपका बाथरूम होता है ना, टॉयलेट, उस टॉयलेट का जो मल होता है जहां वो जाता है
उस गड्ढे को सेप्टिक टैंक बोलते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि उस पत्रकार के साथ, उस भाई के साथ किस तरीके की बर्बरता की गई। नहीं होना चाहिए। अलग मामला है कि पक्ष विपक्ष पक्ष पर अभी आरोप लगा रहा है कि हत्यारा कांग्रेस का है तो बीजेपी का है, दुनिया भर की बातें हो रही। लेकिन सवाल तो बनता है, मैं ये वीडियो डाल रहा हूं, अगर मैं भी कभी किसी बड़े मुद्दे को लेकर के फील्ड में उतरता हूं और लोगों के सामने मुद्दे को उजागर करता हूं, जो भ्रष्टाचार होता है, तो हो सकता है कि मेरे साथ भी एक न एक दिन कुछ ऐसा हो। मैं भी किसी गड्ढे में, किसी नाले में, किसी ऐसी जगह पाया जाऊं जहां मुझे नहीं होना चाहिए। लेकिन हो रहा है, देश में घट रही है घटनाएं। टैक्स का पैसा से रोड बनता है, सड़क बनती है, सारी सुविधाएं बनती हैं, और उस टैक्स के पैसे में घोटाला होता है, उसका उजागर जब किया जाता है तो इतना कुछ होता है। अगर कोई अपने घर से लगाए और इतना बड़ा घोटाला हो, उसके ऊपर क्या बीतेगी। मेहनत की कमाई को इस तरह उड़ा करके कोई ऐश करे और कोई भूखों मरे, और कोई बोल दे तो उसको जान से मार दिया जाए। अफसोस होता है, कभी कभी लगता है कि हमें भी पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए। लेकिन भाई मुकेश चंद्राकर का जो शहीद होना, मैं उसको शहीद का दर्जा देता हूं। चाइना में कोरोना जैसा ही नया वायरस फैल रहा है, ये बात मीडिया बता रही है, बताओ मेन स्ट्रीम मीडिया। लेकिन चाइना में जो लोग इंडिया से गए हैं, ग्वांगझो का, और वो लोग वहां का विजुअल दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। वगैरह खरीदते हैं, सामने की तरफ ये जो खाने पीने, ऐसे लोगों में जो लोग मुकेश चंद्राकर जैसे सच्चे पत्रकार को मार रहे हैं, उनमें दम है। तुम में दम है भाई, अपनी माई के लाल हो तो तुम ऐसे लोगों पर कार्रवाई करो। बहुत बड़े अपने आप को बाहुबली समझते हो तो ऐसे पत्रकारों पर कार्रवाई करो जो दिन दहाड़े खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहे हैं, बतौर मेन स्ट्रीम मीडिया में बोल रहे हैं। कई अखबार में, न्यूज चैनलों पर ये चीजें चलाई जा रही है। तुम्हारी थाह चल जाएगी, तुम्हारा औकात का पता चल जाएगा। तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमको पता है कि अगर ऐसे लोगों को तुम टच करोगे तो तुम खत्म हो जाओगे। लेकिन अफसोस है कि जो सच्ची पत्रकारिता करता है, सबूत के साथ बातें करता है, उसके साथ ऐसा ही होता है। आंखें गमगीन है, मामला थोड़ा संगीन है। वीडियो बनाने का मन बहुत पहले था, लेकिन आज बना रहा हूं क्योंकि बनाना जरूरी था। आज मुकेश चंद्राकर के साथ हुआ है, इसके पहले भी कई पत्रकारों के साथ हुआ, जिसमें गौरी लंकेश भी सामने थी। उनके साथ भी जो हुआ सबने देखा। तो कोई गारंटी नहीं है दोस्तों कि जो भी सच्ची पत्रकारिता करेगा, सच्चाई कहेगा, सच को सामने लाएगा, उसके साथ ऐसा न हो सकता है आज मुकेश चंद्राकर के साथ हुआ, कल मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। इसलिए आप सबके सपोर्ट की, आप सबके साथ सहयोग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सच कहने के लिए हिम्मत चाहिए और हिम्मत के लिए हौसला चाहिए। उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से जो सच्ची पत्रकारिता में विश्वास करने वाले लोग हैं वो समझेंगे। चंदौली से संदीप कुमार, द विशेष समाचार, अब बनारसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद।